जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूं। ये मैंने देखा है कि दोस्तों जब से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है 4 फरवरी से लेकर अब तक, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके हर एक शिफ्ट में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए इस पर एक स्पेशल लगभग 10 से 15 मिनट का एक ऐसा वीडियो लाया जाए कि यदि आप इस वीडियो को मात्र देखकर आप यहाँ से 5 से 6 नंबर पक्के कर सकते हो। आपके पंचवर्षीय योजनाओं के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आपके एक-एक शिफ्ट में 1-1 से 2-2 क्वेश्चंस हैं, हर एक शिफ्ट में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो यदि मैं आपसे बात करूँ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो दोस्तों इस यदि वीडियो को आपने थोड़ा-सा यदि अपने समय दे दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम में देने जाएँगे, आपके यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत की 12 पंचवर्षीय योजनाओं की जो याद करने का जो तरीका है दोस्तों बहुत ही आसान है। वो मैं आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ताकि दोस्तों आप कम समय में कैसे इन चीज़ों को याद कर सकते हो और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को सही कर सकते हो। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और वीडियो कैसा लगा तो वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई वीडियो को केवल देखते रहना है, आपको सारी चीज़ें याद कराने की ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी। केवल आपको चीज़ों को देखना है और सुनना है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी बात सीधे क्वेश्चन पर करता हूँ। तो दोस्तों ये रहेंगी हमारी भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं। तो चलिएगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चैनल दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग तुरंत डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको चीज़ें याद रखनी है, केवल बस मेरी चीज़ों को सुनते रहिएगा। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की जब मैं बात करूंगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है। वो चीज़ क्या है? तो वो है आपकी 1951। ये आपको पॉइंट केवल याद रखना है 1951, बस इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। अब सुनोगे मेरी बात। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों एग्जामिनर आपसे कई तरीके को क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछेगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछेगा, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछेगा। ये टोटल आपकी पहले से लेकर 12 टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है ना, तो 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपसे कार्यकाल, मॉडल और उद्देश्य पूछेगा। वो आपकी तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा याद करने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसकी शुरुआत तो 1951 है। केवल आपको इतना याद रखना है। भाई याद तो होना चाहिए ना कि कब से शुरुआत हुई। तो बस यदि आपने एक डेट याद रख ली 1951, बस इसको याद करने का तरीका मान लो कि हमारा देश 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 1950 से एक प्लस याद करके रख लो कि 1951, बात खत्म। ठीक है, 1951 याद रख लेना। और पंचवर्षीय योजना का मतलब ही होता है कि पंच पंच यानी कि 5, तो भी 5 वर्षों का समूह यानी कि 5 वर्षीय योजना यानी कि 5 साल के लिए चलती है। तो आपने क्या किया कि 1951 में प्लस का 5 कर दिया, तो ये कितना हो गया हमारा 1956। तो आपने जाना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर 1956 तक चली। ठीक है भाई, केवल आपको 1951 याद रखना है बस, बाकी को 1956 आपको तुरंत याद आ जाएगा। तुरंत आपको इसमें +5 कर देना है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भैया इसमें तुरंत आपने प्लस का 5 किया, तो आपने बता दिया कि 5 साल की योजना है, 1956 तक चली। अब इसके मॉडल की बात करता हूँ तो वो मॉडल है आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, ये आपके एसएससी जीडी के 2025 के जो एग्जाम हुए इनमें क्वेश्चन आ चुका है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है और इसका जो उद्देश्य है वो है दोस्तों कृषि विकास। इसका उद्देश्य क्या है? तो यदि उद्देश्य पूछा, उद्देश्य वाला भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वो है आपका कृषि उद्देश्य यानी कि कृषि विकास। अब देखो हैरोल्ड डोमर, हैरोल्ड डोमर को याद कैसे करेंगे? तो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड, हैरोल्ड में देखो स्टार्टिंग में आ रहा है आपका है को हटाएंगे तो रॉड, यानी कि भैया रोड है, रोड भैया रोड। और रोड कैसी है भाई? रोड। अब चाहो तो अब रोड को आप चाहो तो रॉड बना लो, रॉड यानी कि छड़ होती है। रॉड को क्या बनाएंगे? छड़। अब ये छड़ जो होती है ना वो कैसी होती है? खड़ी हुई होती है। और खड़ी हुई होती है यानी कि वो एक नंबर प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखो ट्रिक आपकी हो सकता है कि मुझसे बेहतर ट्रिक आपको पता हो। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने ट्रिक बनाई है उसकी अपेक्षा याद कर लो जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो रॉड को क्या बनाया भाई? रोड होती है खड़ी, लाठी के समान होती है रॉड।
भैया पुलिस वाले रॉड लिए रहते हैं ना भाई, तो उसको बोलते हैं रॉड। तो जो रॉड होती है वो सिंगल होती है, एक, तो यानी पहली पंचवर्षीय योजना। तो क्या यदि आपके एग्जाम में आएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो तुरंत बता दोगे हैरोल्ड और डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब इसका उद्देश्य कैसे याद रखेंगे, तो भाई उद्देश्य है इसका कृषि विकास। आप सभी जानते हो कि पंचवर्षीय योजना है वो हुई तो भारत में ही है, ऐसा तो है नहीं कि विदेश में हुई है, बात भारत की हो रही है। तो भारत एक कैसा देश है, तो आप कहोगे सर भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है। जब भारत एक कृषि प्रधान देश है तो वहाँ का उद्देश्य क्या है, कृषि विकास। और भारत जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा खेती करने वाला देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कृषि पर आधारित क्षेत्र है वो आपका भारत है। तो भारत कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है। और भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से कब तक चली, +5 1956 तक चली है। भाई रॉड है, रॉड होती है एक जैसी लगती है, यानी कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हो गया ना याद। यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, 100% श्योर है भाई। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब आपने देखा कि 1951 से लेकर 1956 तक चली, तो 1956 तक क्लोज हो गया होगा क्योंकि 5 वर्ष का समय। अब 1956 से +5 फिर कर देंगे, यहाँ से हम फिर बढ़ गए, तो कितना प्लस किया हमने, प्लस का 5, +5 किया तो भाई कितना हो गया, पंचवर्षीय योजना है ना। अब यहाँ से हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी। क्या हो गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी। तो 1956 में +5 कर दिया तो 1961 ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये है आपकी पीसी महालनोबिस। महालनोबिस मॉडल यानी कि इनका पूरा नाम है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इसका उद्देश्य जो है ना वो है आपका औद्योगिक विकास। क्या है दोस्तों, औद्योगिक विकास दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके मॉडल को कैसे याद रखेंगे, भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, पीसी। क्या नाम है दोस्तों, पीसी महालनोबिस, ठीक है भाई, पीसी महालनोबिस। अब इसको देखो ट्रिक क्या बनाएंगे, भाई देखो मैं ट्रिक कहीं अलग से नहीं बना रहा हूँ, आपकी वीडियो चल रही है और वीडियो के सामने जैसे ही वो मैं ट्रिक मुझे माइंड में आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो महालनोबिस में देखो यहाँ पर आ रहा है 20, 20 को क्या बनाएंगे भाई, 20 को बना लो 20, 20 को क्या बनाएंगे हम, 20 बनाएंगे। और 20 में क्या करेंगे, अंकों का योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 + 0 हो जाएगा ये। तो 2 + 0 क्या मिलेगा, 2। तो यानी कि यह क्या होगी, हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। हो गया ना याद भाई। जब आप महालनोबिस याद रखोगे ना भाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो भाई आप तुरंत कहोगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, 2 + 0 योग किया 2 आया, यानी कि महालनोबिस, बिस आ गया ना भाई, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। तो भाई ये 2 आ गया ना, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। भाई बिस को क्या बनाएंगे, 20 और अंकों का योग 2 + 0 यानी कि 2 ही मिल गया हमें, तो बस दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। हो गया ना याद। भाई देखो याद करना है, कैसे याद करना है, चाहे जैसे याद करो, कोई ये मैटर नहीं करता है आपने याद कैसे किया, बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। उद्देश्य इसका क्या है, वो है औद्योगिक विकास। अब इसको कैसे याद रखेंगे, भाई देखो भारत में जो प्रधान देश है वो कैसा है, कृषि प्रधान देश है। लेकिन क्या भारत हमेशा कृषि पर निर्भर रहता है, भाई देखो कृषि के साथ साथ वो उद्योगों पर भी निर्भर रहता है, बिजनेस भी चलते हैं, धंधे भी, उद्योग भी चलते हैं। तो क्या हो गया भाई, कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर भी भारत कार्य कर रहा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो कृषि के साथ साथ उद्योग भी होंगे, होंगे या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल होंगे, तो हो गया औद्योगिक विकास। तो पहली पंचवर्षीय योजना याद होगी, दूसरी याद होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब यहाँ से आता है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब देखो 1961 तक वहाँ चला। अब 1961 में तुरंत आपने क्या किया भाई, प्लस का 5 कर दिया, आ गया 1966। यानी कि पंचवर्षीय योजना है तो प्लस का 6 कर दिया और प्लस का 5 कर दिया, तो 1966 तक। और ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये है जे सैंडी, एस चक्रवर्ती और महालनोबिस, यानी कि जे सैंडी, एस चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग विकास दोनों के लिए, इनका ये प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब देखो इसको याद करने के लिए भाई सन आपको केवल मैंने बताई थी 1951 याद करने के लिए। 1951 में तुरंत प्लस का 5 किया, 1956, 1956 से क्या हो गया आपका पहली। अब 1956 में जैसे ही मैंने प्लस का 5 किया तो 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब 1961 से फिर उठाया मैंने प्लस का 5 किया, 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना। हो गया ना याद, ठीक है। अब इसका मॉडल कैसे याद रखेंगे, तो देखो जे सैंडी, एस चक्रवर्ती और महालनोबिस। तो भैया अभी मैंने नोबिस जी के बारे में बताया था कि 20, ठीक है। अब यहाँ पर है आपके एस चक्रवर्ती, जे सैंडी, ठीक है, जे सैंडी। अब इनकी भाई चाहो तो इसमें देखो 3 लोग हैं ना, जे सैंडी, एस चक्रवर्ती और महालनोबिस। तो जब भी ये तीनों का नाम आए तो सोच लो तृतीय पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित है। तो जे, एस और पीसी महालनोबिस। और कृषि, भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है तो कृषि के साथ साथ उद्योग पर भी निर्भर करेगा। उद्योग पर भी निर्भर करेगा ना, तो कृषि उद्योग पर ये
पहली दूसरी को मिलाकर हो गया ना 2। पहला था कृषि पर, दूसरा था औद्योगिक, और तीसरा कृषि और औद्योगिक दोनों पर हो गया, तो ऐसे याद रख लेना। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो भाई 66 है ना, अब इस यहाँ से क्या हुआ, 66 से लेकर 69, यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर है, 3 का अंतर आ गया। यानी कि 3 साल का क्या हो गया दोस्तों, इनके बीच में डिफरेंस हो गया है। तो भाई 3 साल बाद भाई 69 से प्लस का 5 किया तो 74। अब ये आपको 3 याद रखना है 66 के बाद। अब ये साल नहीं कि 66 में प्लस 5 कर दो, ये गलती मत करना, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको 66 में प्लस का 3 69 पे आ जाना है। यानी कि 3 साल बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, 1969 से 1974 तक चली। इसका जो मॉडल था वो था अशोक रुद्र एएस मात्रे मॉडल, और इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्या था दोस्तों, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। अब देखो ये चौथी पंचवर्षीय योजना, तो ये आपको क्या करना है, 66 में प्लस का 3 करना है भाई, ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। तो 1969 आएगा, तो 1969 5 74 हो गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। अब देखो इसके किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी दोस्तों अशोक और रुद्र एएस मात्रे मॉडल पर। अशोक रुद्र एएस मात्रे मॉडल पर आधारित थी। अब देखो इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, अब देखो इसकी ट्रिक जानते हो क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी में, अब ये चौथी वर्ड जानते हो, आप लोगों ने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ घर परिवार में जब शादी होती है लड़की की, तो उसकी चौथी चलने जाती है ना, चौथी उसको बोलते हैं। अब देखो इस चौथी को डिनोट किससे करेंगे, शोक से। अभी अशोक में क्या आ रहा है, शोक। आ को जैसे ही रिमूव करेंगे तो क्या बनता है, शोक। भैया देखो लड़की जब विदा होती है, तो जब उसके घर, लड़की के घर वाले रोते हैं ना भाई, थोड़े से शोक में हो जाते हैं भाई, लगता है कि भाई लड़की घर छोड़ के जा रही है ना, तो थोड़ा सा रोते हैं ना विदाई के टाइम पे। तो भाई इसको डिनोट, देखो मैं, मेरा कहने का मतलब गलत नहीं है, केवल मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इसको गलत मत समझना। ये सिर्फ मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको बस याद हो जाए कैसे भी करके। तो भाई चौथी चल रही है लड़की की, और लड़की वही कैसी है, शोक में है। लड़की की चौथी चल रही है और वो लड़की कैसी है, शोक में है थोड़ी सी। तो भाई ऐसे याद हो गया, अशोक रुद्र एएस मात्रे मॉडल। तो अशोक का नाम आएगा ना, तो बाकी ऑप्शन में पूरा मिल जाएगा, अशोक रुद्र एएस मात्रे मॉडल, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। तो लड़की की जब चौथी चलेगी तो वो कैसी हो जाएगी, शोक में हो जाएगी, ऐसे याद रख लो भाई, ठीक है। हो गया ना याद, भूलोगे नहीं। अब ये चीज़ आप नहीं भूलोगे कि भाई सर ने ऐसी बात बताई थी, तो आप भूलोगे नहीं, तो ऐसे याद हो जाएगी आपको। और ये क्या हो गया दोस्तों, ये आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य है। तो भाई आत्मनिर्भर, भारत कैसा आत्मनिर्भर है भाई, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो भारत कैसा आत्मनिर्भर। अब इसको याद कैसे करेंगे कि भाई आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये चौथी पंचवर्षीय योजना में है। तो भाई जो लड़की की जो चौथी चली है ना, वो अपने आप से आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर बनेगी, और शौक में है थोड़ी, लेकिन आत्मनिर्भर की प्राप्ति है, तो उसे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी। इसको कैसे भी करके याद कर लेना भाई, ठीक है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला पंचवर्षीय योजना हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, अब यहाँ से देखो 1974 तक चला था ये आपका, है ना, 1974 तक। अब ये 1974 से कितना चल रहा है, 1978 तक। ये आपकी पाँचवीं वर्षीय योजना, ये 4 वर्ष तक चली थी। कितने वर्ष तक चली थी, 4 वर्ष तक, ठीक है। ये किस मॉडल पर आधारित, तो ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन। क्या नाम था दोस्तों, गरीबी उन्मूलन पर ये आधारित थी। अब 78 से ये आपका हो गया था प्लस का 2, तो क्योंकि 80 से स्टार्ट हुई थी, ये 80 से 85, ठीक है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, ये किस पर आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। अब देखो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो पाँचवीं में क्या आ रहा है, पंच, और पंचवर्षीय में भी पंच है ना। तो भैया 5 उंगलियों से क्या बनता है, पंच बनता है। 5 उंगलियों की जब मुट्ठी बंद करते हैं तो क्या बनता है, पंच बनता है। और यदि वो पंच किसी को धर दिया जाए तो क्या होगा भाई, वो तो घायल हो जाएगा भाई। तो भैया पंच, किसी को आपने क्या कर दिया, धर दिया। भाई यदि आपने किसी को पंच धर दिया ना, तो भाई वो तो घायल हो जाएगा, बस ऐसे याद रख लो। धर को क्या बनाएंगे भाई, पंच धर दिया। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना क्या होगी, डीपी धर मॉडल पर आधारित हो गया। यानी कि डीपी को धर दिया, भाई डीपी किसी का नाम है, तो भाई डीपी पर पंच धर दिया, या डीपी पर पंच लगा दिया, व्हाट्सअप की डीपी पर पंच लगा दिया, पंच वाली इमोजी होती है ना, जो मुक्का बांधे रहता है ऐसे। तो भाई वो क्या हो गया, डीपी धर, भाई डीपी पर पंच वाली फोटो लगा दी, ऐसे याद रख लो, या किसी को पंच मार दिया, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन। भाई किसी भी गरीबी व्यक्ति को
पंच से नहीं मारना है। भाई वो तो भी गरीब है, तो भाई गरीबी उन्मूलन किस पर हो गया, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तुरंत आप ट्रिक क्या बनाएंगे कि भाई गरीब को पंच नहीं मारना है, पाँच को क्या बनाएंगे, पंच। तो भाई गरीब आदमी को हमें पंच नहीं मारना है, तो गरीबी उन्मूलन से याद हो जाएगा। हो गया ना याद। अब देखो यहाँ से बात करते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना की। छठवीं पंचवर्षीय योजना 19, अब यहाँ से देखो प्लस का 2 हुआ था 78 से, तो 78 से यानी 80, 1980 से 1985 तक आपकी छठी पंचवर्षीय योजना चली है। और ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये है आपकी आयात निर्यात मॉडल पर आधारित है। और इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना। ठीक है, रोजगार सृजन पर। अब देखो जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है, इसको कैसे याद रखेंगे। भाई देखो छठवीं में क्या आ रहा है, छठ। छठवीं में क्या आ रहा है दोस्तों, छठ आ रहा है। अब जब घर में किसी की छठी होती है ना, भाई जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़का हो या लड़की, उसकी छठी की जाती है ना, छठी 6 दिन बाद। जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 दिन बाद क्या होती है, छठी होती है। तो जब छठी होती है ना, तो क्या होता है, हमारे घर पर मेहमान आते हैं जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा आयात और निर्यात, तो ये हो गया आयात निर्यात मॉडल पर आधारित हो जाएगी। ऐसे इस ट्रिक को याद रखो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। भाई छठी पंचवर्षीय योजना यानी जब हमारे घर पर छठी होती है तो मेहमान आयात निर्यात करते रहते हैं, आते हैं जाते हैं। आयात मतलब आयात निर्यात का मतलब होता है आना और जाना, माल का यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और आना, यही तो लगा रहता है। भाई छठी पंचवर्षीय योजना में कैसे याद रखेंगे, आने और जाने के लिए। ठीक है, और उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका रोजगार सृजन करना। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिएगा बहुत बढ़िया। आगे चलते हुए अगले पॉइंट पर, अगली है दोस्तों हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 चली हुई, +5 किया तो क्या हो गया 1990। इसके लिए दोस्तों कोई विशेष मॉडल नहीं है। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई भी विशेष मॉडल नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है इसके लिए आपसे उद्देश्य पूछ लेगा केवल, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य। ये दोस्तों इसकी 3 उद्देश्य रहे हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। ठीक है भाई, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसके लिए कोई विशेष मॉडल नहीं है। अब बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो ये 1992 से, प्लस का 2 आपका यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पहले रखा था +3 +2 इसको याद रख लेना। ठीक है, 1992 से 1997 तक चली है। और इसके किस मॉडल पर आधारित है, तो ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। किस पर, डब्ल्यू मिलर पर आधारित है। और उसका उद्देश्य मानव संसाधन के विकास के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो आठवीं पंचवर्षीय योजना, ये दोस्तों क्या लिखा है 8, आठवीं का मतलब क्या होता है 8। अब यहाँ पर क्या करें, जॉन डब्ल्यू मिलर, डब्ल्यू कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं ना, इस प्रकार से। अब डब्लू को जब डब्लू मिलर आ रहा है ना, तो डब्लू मिलर का मतलब होता है मिल, यानी कि मिलाना। अब डब्लू के इसको डब्लू ऐसे बनाते हैं ना, डब्लू इस प्रकार से बनाते हैं। अब इसको मिलर है यानी मिलाना है, तो इसको जब आप ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। भाई ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इस प्रकार से, जैसे आपने डब्लू ये बना दिया, अब मिलर इसको मिलाना है तो इसको मिला दो, इन लाइनों से इसको मिला दो, तो ये क्या बन गया, देखो 8 बन गया। इसको देखो 8 की तरह बन गया ना, तो ये क्या हो गई, आठवीं पंचवर्षीय योजना हो गई। तो ऐसे इस ट्रिक को याद रख लो, डब्लू डब्लू जो होता है, आपने डब्लू को बनाया और मिलर यानी कि उसको मिला दिया, तो क्या हो गया भाई, 8 बन जाता है। और ये किसका उद्देश्य है, ये मानव संसाधन के विकास के लिए उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर हो गया याद, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला है हमारा नौवीं पंचवर्षीय योजना। ये आपकी 1997 से 2002 तक चली है। कितनी चली है, 1997 से 2002 तक। इसके लिए दोस्तों कोई विशेष मॉडल नहीं है। इसका उद्देश्य है न्यायपूर्ण वितरण व समानता। अब देखो नौवीं में क्या आ रहा है, 9, और न्याय को भी बनाएंगे 9, न्याय 9, नौवीं न्याय। तो 9 में न की आवाज़ आ रही है, सेम वॉइस आ रही है, तो नौवीं को बनाया लो न्यायपूर्ण वितरण समानता, याद हो जाएगा। ठीक है, अगली आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2002 से 2007 तक रही है। इसके लिए कोई विशेष मॉडल नहीं है और इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय व समानता। ठीक है, सामाजिक न्याय व समानता दोस्तों इसकी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय जो योजना है ये 2007 से लेकर 2012 तक चली है। ठीक है, 2007 से 2012 तक। इसके लिए भी दोस्तों कोई विशेष मॉडल नहीं है, इसके लिए भी कोई विशेष मॉडल नहीं है, तो इसके लिए मॉडल आपसे पूछेगा ही नहीं। तो इसका उद्देश्य पूछेगा एग्जामिनर, वो है तीव्रता व समावेशी विकास। क्या है दोस्तों, तीव्रता व समावेशी विकास दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है,
अगली है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई? तो जब ये 12वीं पंचवर्षीय योजना आई तो ये 2012 से ही स्टार्ट हुई है, और बस आपको तुरंत इसमें प्लस का 5 कर देना है, 2017 आपको ऑटोमेटिक यहाँ से मिल जाएगा। भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से शुरुआत हुई है? 2012 से। अब इसकी देखो सबसे सिंपल सा ट्रिक है, 12वीं कब से स्टार्ट हुई है? 2012 से। बस इस ट्रिक से याद रख लो। अब जैसे मान लो कि सपोज आपको पता नहीं है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो तुरंत एग्जामिनर ने जैसे आपसे पूछा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, तो भाई 12वीं 2012 से स्टार्ट कर दो, बात खत्म। तो 2012 में प्लस 5 कर देंगे, 2017 मिल जाएगा। भाई पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 होता है, तो 2012 से 5 प्लस किया, 2017 मिल गया ना। 2012-17 याद हो गया, कुछ भी नहीं किया, याद हो गया। और इसके लिए कोई विशेष मॉडल नहीं है, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बचा इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य आपका है त्वरित समावेशी विकास। त्वरित समावेशी विकास, ठीक है। और यही आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य है, तीव्रता व समावेशी विकास, और इसका भी त्वरित समावेशी विकास, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों ये थी हमारी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं, तो जो कि मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और ये छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। तो वीडियो को देखकर कंप्लीट हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा और ट्रिक कैसी लगी है, चीज़ें याद हुई या नहीं हुई, ये भी दोस्तों हमें बताना, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ हमने कहाँ पर हमारी गलती हुई है या हमारी कहाँ पर कमी रह गई है जो मैंने आपको नहीं समझा पाया, ठीक है। हमें ज़रूर वीडियो के लास्ट में कमेंट के साथ हमें ज़रूर दोस्तों आप लोग अवगत ज़रूर कराएं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। और इसका पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर वहाँ से टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लेना, और वहाँ से पीडीएफ को आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हम जो भी पीडीएफ देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्री में देते हैं, कोई भी 1 रुपये आपसे चार्जेस नहीं लेते हैं। क्योंकि भाई इस टीचिंग विद अनुचंद फैमिली की शुरुआत से एक खास बात यही रही है कि जो भी स्टडी मटेरियल मैं देता हूँ, चाहे वो बुक का पीडीएफ हो या दोस्तों मेरा एडिशनल पीडीएफ हो, वो सब कुछ फ्री में ही प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों के लिए। और पीडीएफ जो भी आपको वहाँ से मिला करे, उसको अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर किया करें। क्योंकि भाई हर किस्म के स्टूडेंट रहते हैं, कोई गरीब भी होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से होता है, तो भाई हर एक बच्चे की आप लोग ज़रूर मदद कर दिया करें। अब यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पर काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपके पास ये बुक है, तो भाई मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास बुक होती है वो मैं सेंड कर देता हूं। यदि कोई बुक का मैं आपके पास रिप्लाई जैसे नहीं दे पाया, तो समझ लेना कि वो बुक मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश पूरी करता हूं मैं आपको बुक प्रोवाइड कराने की, यदि वो मिल जाती है तो वो मैं आपको सेंड कर देता हूं, ठीक है भाई। और यदि आप लोग चैनल पर नए हो मेरे दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करिएगा। और स्ट्रेचिंग विद अनुचंद फैमिली के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करना, ठीक है। और मैंने आपको जो भी सारी चीज़ें ये बताई हैं इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिएगा, क्लास से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।